एक्सटर्नल जेनिटिलिया, उस पेनिस के अंदर ऊपर की तरफ एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम कॉर्पस कैवर्नोसम बोलते हैं. दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस. और जस्ट उसके नीचे एक और होता है कॉर्पस स्पॉन्जियसम बोलते हैं उसको हम. एंड दिस टिश्यू इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस. और इस टिश्यू के बीच में से आपको यूरेथ्रा जाता हुआ दिखेगा, दैट इज अ रेड कलर लाइन. आगे का पोर्शन ऑफ द पेनिस अगर आप ढंग से देखोगे तो वो पोर्शन आगे का ब्रॉड है, और वो ब्रॉड होने की वजह से इस पोर्शन को हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं. अगेन ये फीमेल के क्लाइटोरिस पार्ट से रिजेंबल शो करता है. नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो पेनिस के स्ट्रक्चर के बाद दीज आर द डिफरेंट glands present in the penis, sorry, male reproductive system. So this is the first gland that we are discussing, prostate gland. It is like this under the, you can say that bladder के just नीचे होता है ये, और ये prostate gland एक ही होता है. Make sure prostate gland is always present in one. मैं भी इसके बाद आपको एक केस दिखाता हूँ जिसमें बल्ब की फंक्शनिंग आपको होती हुई दिखेगी. So basically this is the parts of the male reproductive system. These are the glands. अब दिस इज अ ब्लैडर, और ब्लैडर के जस्ट पीछे, इसको हम डाइसेक्ट कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर विजन हो. सो ब्लैडर के जस्ट पीछे अगर आप यहाँ पे देखो पाओगे, दिस इज सेमिनल वेसिकल लेफ्ट पार्ट, ऐसे राइट में भी होगा. और सेमिनल वेसिकल और इन सबका सिक्रीशन मिलके आपकी सेमेन और स्पर्म को नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड होता है. तो सेमेन इज बेसिकली सिक्रेटेड बाय these glands. और हमने देखा भी था कि जो सेमिनल वेसिकल होता है वो 70% जो है वो रोल प्ले करता है इन द सिक्रीशन ऑफ सेमेन. प्रोस्टेट जो है दैट रोल प्लेज इन 25%, एंड द बल्बोरेथ्रल दैट प्लेज रोल अप्रॉक्सीमेटली इन 5 to 10 और 15%. तो ये है, यहीं पे एक छोटा सा अभी है जहाँ आपको प्रोस्टेट मार्क कर रखा है, यहीं पे इसके साइड में लाइक दिस मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजन हो. सो यहीं पे इसके साइड में like this, think must change the color. यहीं पे इसके साइड में यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है जिसको हम बल्बोरेथ्रल कहते हैं, और उसके भी हम फंक्शनिंग भी देखेंगे. सो दीज आर द प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस ऑफ द, यू कैन से दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस तरीके की फंक्शनिंग होती है. और इसके साथ जो नीचे अब इसके टेस्टिस है वो एक स्क्रोटल पाउच में होती है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं. और स्क्रोटल पाउच के इस टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बैठे होंगे जो कि बहुत क्लियर विजन होते हैं. और इसके जस्ट नीचे आपको ट्यूनिका की लेयर्स भी देखने को मिलेंगी. सो जस्ट ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये टेस्टिस एक कैनाल में बंद होती है, दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल. दैट इंग्विनल कैनाल हेल्प्स जस्ट टू, you can say that inguinal canal helps the abdomen to bind with the testis. Testis को abdomen से जोड़े रखने के लिए the canal that is responsible is called inguinal canal. तो हम बल्बोरेथ्रल का फंक्शन देखने वाले हैं. बल्बोरेथ्रल का फंक्शन में अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड. तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड देखो इस तरीके से फंक्शन करता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो. So this is a bulbourethral gland that is secreting its secretion, and it is going through the upcoming semen that is coming from above like this. This is white part is semen that is going. So these are the testes like this. You can easily visible now. This is the functioning of bulbourethral gland. So by zooming it, we can see easily able to see how the secretion works. Again, it is clearly visible. They are paired, while the prostate is unpaired. It is a single gland, and these glands are paired glands. So these are the structures of a male reproductive system that really works for your NEET exam. So let's start with the NCERT now. तो NCERT किस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही है हम वो भी देख लेते हैं. So NCERT is basically, you can say that, is considering its cases, and the male reproductive system is given in NCERT very clearly and possibly. तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके बहुत काम की है. अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपके पास 4 चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट है. ये वाली लाइन, दैट इज
लाइक दिस. सो दिस इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग दैट कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चार, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट्स होता है, ग्लैंड्स होता है एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया. दीज आर द पार्ट्स और अ पेयर प्रेजेंट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा. अब टेस्टिस ये कह रहा है एक आउटसाइड पाउच में पाई जाती है, जो कि आपको विजन भी हो रहा है, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर मेंशन किया है. दिस इज अ पाउच सो कॉल्ड स्क्रॉटम. दिस पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम लाइक दिस. और इसके अंदर टेस्टिस होती है और टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. सो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है. फीमेल्स में ओवरीज आर सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमेन, while in case of males टेस्टिस आर जो सिचुएटेड होती हैं, टेस्टिस जो प्रेजेंट होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी होती है. और ऐसा करने के लिए वो इसलिए आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है क्योंकि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो इस रीजन की वजह से आपकी जो टेस्टिस है दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन पार्ट. तो यहाँ पे बहुत क्लियर मेंशन है, लो टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को फॉर्मेशन करने के लिए. स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. तो अडल्ट्स के अंदर अब आपको टेस्टिस के डायमेंशंस यहाँ पे क्लियर एनसीईआरटी ने मेंशन किया और ये याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि ह्यूमन फिजियो भी अभी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आप देखोगे काफी सारे डायमेंशन एनसीईआरटी ने क्लियर विजिबल करवाए. सो दे आर 4 to 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ. चौड़ाई उसकी 2 to 3 है और लंबाई उसकी 4 to 5 के अप्रॉक्स है. और साथ में एनसीईआरटी मेंशन कर रही है कि टेस्टिस के अराउंड डेंस कवरिंग होती है. उन्हीं डेंस कवरिंग को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलरिस बोलते हैं. तो वो हमने देखेंगे भी अभी. दीज आर द केसेस विच आर प्रेजेंट. और हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. याद करने का बहुत बेसिक तरीका है. अगर आप एक बड़ी सी बिल्डिंग को एक टेस्टिस मान लो और उसके अंदर 250 घर हैं, तो 250 घर जो होंगे वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और हर घर में 2 से 3 कमरे हैं. दैट इज बिहेविंग एज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो अगर आप ढंग से देखो तो सबसे पहले आपका टेस्टिस के अंदर जाएंगे हम, तो हमें देखने को मिलेगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं. मगर ये चीज याद रखनी है आपने, ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर है ये काम. हर टेस्टिस के अंदर मतलब दोनों को मिला के आप 500 काउंट करोगे. इट इज सिंगल टेस्टिस. और बल्ब यूरेथ्रल की पोजीशनिंग बहुत अच्छी क्लियर दिख रही है 3.1 फिगर में. गाइस ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्किंग करने को भी आती है. तो आपको इसका एक एक पार्ट मार्क याद होना चाहिए क्योंकि वो वहां पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या करेंगे, इस फिगर को दिखाएंगे, किसी भी एक कुछ 4 ऑप्शंस को हटा देंगे और आपसे ABCD पूछा जा सकता है. तो दिस इज द बेसिक टाइप क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बहुत रहता है और आपको इसका ध्यान भी रखना है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने 3.1 के 3.2 वाले डायग्राम में, आई थिंक पेज नंबर 44 पे है वो आपके एनसीईआरटी के, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर मेंशन किया, राइट. 3.2 इट इज. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर अंदर आप देखोगे, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स पाए जाते हैं, उसके साथ स्पर्मेटोजोआ. और स्पर्मेटोजोआ आर नथिंग जस्ट द स्पर्म्स. और उसके साथ साथ सटोली सेल्स भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात चल रही है. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके पास जो सेल्स मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स मिलेंगे, सटोली सेल्स मिलेंगे. सटोली सेल्स नरिशमेंट का काम करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का काम करते हैं. दे आर 2 बेसिक डिफरेंट थिंग्स. फिर 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपको एक सेल्स का गैप मिलेगा जिस सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. और ये इंटरस्टिशियल सेल्स का जो काम है वो एंड्रोजन सिक्रीशन है. इसको हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं जो एनसीईआरटी ने ऊपर मेंशन किया है. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, जो टी लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस है वो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में, जहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे उस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे. तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर टी लिम्फोसाइट की प्रेजेंस है और वो अपने सेल को पहचानने की मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कंसिडरेशन रखता है, ये आप पढ़ चुके हो. इट प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. तो टी लिम्फोसाइट जो इसके बीच में प्रेजेंट है उनको एंट्री अंदर नहीं है क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट ऑन देयर पैथोजन ऑन देयर क्या कहते हैं वॉरियर और समथिंग. आप अपने मतलब अपने दुश्मन पे जो अटैक करते हैं वो अटैक ऑन द बेसिस ऑफ हेप्लॉइडी लेवल करते हैं. तो टी लिम्फोसाइट्स स्पर्म को अगर वो अंदर जाएंगे तो मार देंगे. इसी रीजन की वजह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ बहुत अच्छी बैरिगेटिंग है और किसी को भी एंट्री नहीं है अंदर आने के लिए. और जिसको भी अंदर आना होता है तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कोई बाहर जाएगा, बाहर से उसको अंदर लेके आएगा. और इसी बात को आपको समझना है कि जो यहाँ पे जो फंक्शनिंग है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ हॉर्मोन्स. दैट इज एंड्रोजन जो है वो अपने आप एंट्री नहीं करता और एंड्रोजन एंट्री करने के लिए इनिबिन का यूज करता है, विच इज
इनिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टोली सेल्स और एफएसएच के एक्शन की वजह से वो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन जुड़ गया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको ये बात शो करेगा कि किस तरीके से आप ये कह सकते हो कि हार्मोन वर्क करता है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बेस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एलएच और एफएसएच का वर्क आता है जो कि पिट्यूटरी के सेक्रेशन से है। तो हाइपोथैलेमस विल गोइंग टू मैसेज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट टू एंजाइम्स एलएच एंड एफएसएच। एलएच जो वर्क करता है लेडिक सेल्स पे वर्क करता है और एफएसएच जो वर्क करता है वो सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है। लेडिक सेल पे वर्क करके वो एंड्रोजन बना देगा, लेकिन एंड्रोजन अंदर नहीं आ सकता अपने आप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। तो एंड्रोजन को अंदर लाने के लिए सर्टोली सेल्स एक प्रोटीनेशियस पार्ट को सेक्रेट करेंगे, प्रोटीन हार्मोन को सेक्रेट करेंगे इनिबिन। वो बाहर जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के और बाहर से अंदर लेके आएगा आपके क्या कहते हैं इसको, एंड्रोजन को, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर इन्होंने मेंशन की है। दे हैव जस्ट मेंशन कि एक प्रोटीन सीक्रेट होता है और कुछ इन्होंने नहीं बताया एनसीईआरटी में, लेकिन वो प्रोटीन का नाम इनिबिन है। तो अगर आप ढंग से देखो आपको बहुत क्लियर विजन होगा, शायद यहाँ पे ये अभी शो कर दे, दैट इज राइट। सो टेस्टिस के अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है जो कि ये शो कर रहा है कि टेस्टिस कैसे फंक्शनिंग वर्क कर रही है एंड फंक्शनली हैबिटेटेड है। तो टेस्टिस का जो नॉर्मल काम है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखो, दीज आर द कंपार्टमेंट, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 से 3 मिलेंगे। अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हमारे पास नी पॉइंट से हमारे पास पाथवे ऑफ स्पर्म आता है कि स्पर्म बाहर कैसे आती है, उसका पाथवे हमसे पूछा जाता है। तो पाथवे, अच्छा आपको ये अगर ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा हो जिसके आसपास आपकी ये टेस्टिस जो है कवर्ड है, दिस इज अ व्हाइट पोर्शन जो एनसीईआरटी ने बनाया है। इस वाले में तो हटा दिया है, लेकिन दूसरी टेस्टिस में क्लियर दिख रहा है। दिस इज स्पर्मेटिक फेसिया। सो स्पर्मेटिक फेसिया के अंदर जो है वो कवर्ड होता है टेस्टिस, और इसके एक्सटीरियरली पाउच प्रेजेंट होगा जो कि आप स्क्रोटम बोलते हो। तो पाथवे ऑफ स्पर्म की हम बात करें तो पाथवे ऑफ स्पर्म बहुत अपने आप में एक याद करने वाला प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल है बहुत। क्या कि सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर आके बनेगी रीटे टेस्टिस में, रीटे टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में थोड़ा रुकती हैं क्योंकि यहाँ पे उनको नरिशमेंट मिलता है, रहने की जगह मिलती है। एपिडिडाइमिस प्रोवाइड इट्स नरिशमेंट एंड आल्सो बेरिंग एज नर्सिंग। और फिर एपिडिडाइमिस से वो जाती हैं वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेशन लेके डिफरेंट ग्लैंड से, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बल यूरेथ्रल, इन तीनों से सेक्रेशन लेके फिर वो आउटसाइड द बॉडी आती है। तो ये प्रोस्टेट 2 नहीं है एनसीईआरटी, ये एक ही प्रोस्टेट है, 2 ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे ये दोनों दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन प्रोस्टेट एक है। उसके ऊपर से आपकी यूरेथ्रा जा रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड, लेकिन प्रोस्टेट इज अ सिंगल ग्लैंड जो कि आपकी रोल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो ये भी अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल का मेजर हार्मोन है देखिए सेमिन सिक्रीट करना, 70% तो वही है, प्लस फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। फ्रक्टोज शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। फ्रक्टोज शुगर को हम यूज करते हैं फोरेंसिक के रेप टेस्ट में। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज शुगर का प्रेजेंस होना फीमेल वेजिना के अंदर अपने आप में, अगर फीमेल कमिट करती है कि उसके साथ रेप हुआ है तो फ्रक्टोज शुगर का टेस्ट किया जाता है। एंड फ्रक्टोज शुगर का फोरेंसिक टेस्ट, लेकिन ये 72 आवर्स तक ही वैलिड है क्योंकि उसके बाद वो फ्रक्टोज शुगर डिग्रेड हो जाता है। तो 72 आवर्स के अंदर वो फीमेल का टेस्ट होता है फ्रक्टोज शुगर का, जो कि सेमिनल वेसिकल में सेक्रेशन होता है। और सिर्फ मेल के जो सेक्रेशन है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेल इज ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ फ्रक्टोज, क्योंकि मेल के पास ही ये प्रोबेबिलिटी है, फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज शुगर सेक्रेट नहीं होती। प्लस जो इन दोनों का सेक्रेशन है वो सब एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीडियम रखने के 2 बेनिफिट, पहला तो जो हमारा यूरेथ्रा का पाथवे है मेल्स के केस में यूरिन और गैमीट दैट इज स्पर्म दोनों एक ही रास्ते से बाहर आ रहे हैं, इसलिए इसको हम यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक बोलते हैं। तो यूरेथ्रा का दूसरा नाम आ गया यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक। और यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक जो मेल के केस में यूरेथ्रा को बोलते हैं, उसका कारण सिर्फ इतना बेनिफिट है उसका कि जो यूरेथ्रा से यूरिनोजेनेटिकल ट्रैक से जो स्पर्म और यूरिन साथ साथ आ रहे हैं, इस रीजन की वजह से, यूरिन एसिडिक होने की वजह से यूरेथ्रा एसिडिक रहता है। तो इन तीनों का सिक्रेशन अल्कलाइन किया गया है। प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी आपका एसिडिक मीडियम में है, तो उसका दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन तीनों का सिक्रेशन आपका अल्कलाइन है। प्लस
बल्बोयूरेथ्रल का यहाँ पे थोड़ा सा केस आपको समझना पड़ेगा। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि बल्बोयूरेथ्रल पीछे से एक प्रेशर पुश लगाता है जिसकी वजह से सेमेन को पुश मिलता है आगे की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस बोलते हैं कि पेनिस को लुब्रिकेट करता है ताकि वो स्पर्म को या सेमेन के पार्ट को आगे की तरफ धक्का मार सके। तो दिस इज द बेसिक पार्ट दैट इज गिवन इन ऑल इन एनसीईआरटी। तो इसको हमने देखा। नेक्स्ट पाथवे ऑफ स्पर्म हमने पढ़ा। पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ने के बाद हम एक चीज और इसमें समझेंगे कि जो स्पर्म का पाथवे आगे बढ़ रहा है, तो इसमें अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको क्लियर विजन होगा कि किस तरीके से स्पर्म का पाथवे वर्क करता है, या इसमें एक्सटेंडेड चीजें मिलेंगी आपको। तो लेट्स सी फर्स्ट, राइट। सो अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे आपको पाथवे ऑफ स्पर्म का ये पैराग्राफ है, पेज नंबर 43 लास्ट। इसमें लास्ट एक वर्ड दे रखा है यूरेथ्रल मीटर्स। अगर आपको ढंग से देखिए, यूरेथ्रल मीटर्स इज द ओपनिंग ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज द ओपनिंग ग्लैंड्स पेनिस के जस्ट साथ में जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को, एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ से सारा चीज बाहर निकलेगी, इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटर्स। और इसके आसपास की एक स्किन, बड़ी फोर स्किन होती है, उसको हम परफ्यूज भी बोलते हैं। जैसे क्लाइटोरिस पे कवरिंग होती है, ऐसे इनके ऊपर भी एक पतली सी कवरिंग है जिसको हम परफ्यूज बोलते हैं। और ग्लैंड्स का फंक्शन एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो कि आप 3 कॉलम में डिफरेंशिएट करके बना सकते हो कि सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन क्या है, और आपका प्रोस्टेट का सेक्रेशन क्या है, और बल्बोयूरेथ्रल का क्या है। और सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड है, और प्रोस्टेट सिंगुलर है, इसलिए अ वर्ड एनसीईआरटी ने मार्क किया। अगर आप ढंग से देखोगे तो अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड शो करता है अ प्रोस्टेट। सो अ प्रोस्टेट इज अ अनपेयर्ड gland that helps in the secretion or the formation of सेम। तो स्पर्म को फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट में, वेजिना में रिलीज किया जाता है, और वहां पे स्पर्म कैपेसिटेशन करता है, जो कि हमने सुबह वाले लेक्चर में देखा भी। कैपेसिटेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म मैच्योरिटी शो करता है, लेकिन फीमेल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, नॉट इन मेल्स। और वो जब सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, प्लग, या वो थिन होता है उस समय, जब बेबी होता है तो ज्यादा थिक होता है, तो जब उस समय थिन होता है तो उसको पेनिट्रेट करके आगे बढ़ता है, और जो स्पर्म उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल जाते हैं, दैट स्पर्म्स, असल में उस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं, और एक तरह से अपनी मैच्योरिटी गेन कर पा रहे हैं। तो दिस इज होल अबाउट गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होप यू लाइक द section of study that we have done today. So make sure to subscribe the channel and please share with each and everyone so that सारे मिलके पढ़ सकें हम और सीख सकें एक दूसरे से। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर किसी के पास अच्छा कंटेंट पहुंचेगा तो नो डाउट वो आपके साथ इक्वली इनहेरिट हो पाएगा, और सबकी मदद करना हमारा शायद एक फर्ज है, इसलिए केपीए है। तो मेक श्योर कीप शेयरिंग, keep liking and make sure to like the video, to give a thumb. This is really motivated for us, क्योंकि इससे और अच्छा लगता है, फिर हम और नए नए कंटेंट्स ला सकते हैं 3D के स्ट्रक्चर्स में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट ऑन द सेक्शन गिवन, एंड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मिलेंगे इंस्टा, फेसबुक के, प्लस व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर अपने डाउट्स भेज सकते हो। जितने भी आपको डाउट्स अच्छे लगे आप भेजो, हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज आपके साथ वो गाइडलाइन शेयर करेंगे। तो होप वी मीट नेक्स्ट टाइम। तो कल हम मिलते हैं लेक्चर्स में और विद अ न्यू टॉपिक, एंड इट विल बी अवेलेबल टू यू सून। सो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।